गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बालकनी में बबीता जी के दर्शन किए बहुत दिन हो गए। उन्होंने अपनी दिनचर्या बदल ली है क्या? क्या जेठा अंकल? गोली? अरे बाप रे, कहीं इसने मुझे बबीता जी की बालकनी की ओर देखते हुए देख तो नहीं लिया? गोली बेटा, सुबह सुबह सोसाइटी कंपाउंड में दूरबीन लेके क्या देख रहे हो? वही जो आप बिना दूरबीन के देख रहे थे। क्या मतलब आप चिड़िया ही देख रहे थे ना? मैं भी चिड़िया ही देख रहा था। वो क्या है, हमें कॉलेज में एक सब्जेक्ट है जिसमें हमें चिड़ियों का हाव भाव समझना है, तो इसलिए चिड़िया देख रहा था। लीजिए ना जेठालाल, दूरबीन से देखिए, मस्त क्लियर दिख रही है चिड़िया। अच्छा, ला 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 ला। किधर है? इधर है? मतलब उधर ही है क्या उड़ गई? वो क्या जेठा अंकल, वही है, उधर देखो। अच्छा, हाँ हाँ। अरे हाँ, अरे ये तो अलग ही चिड़िया है। देखिए। वाह वाह वाह, ये उड़ी 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 उड़ी। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? बैठ गई। ये जेठालाल मेरा बालकनी में क्या देख रहा है? वाह वाह वाह, कितनी मस्त दिखती है, कितनी सुंदर है, जी करता है देखता ही रहूं। जेठालाल, गुड मॉर्निंग अयर अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। या दूरबीन से क्या देख रहे हो तुम? चिड़िया? ये बबीता जी देख, मैं चिड़िया चिड़िया देख रहा था। किधर है चिड़िया? अरे वो क्या आपकी बालकनी में बैठी है, देखो। ए ले, दूरबीन से देखो, इससे एकदम क्लियर दिखती है। देखो। ब्यूटीफुल बर्ड है ना? अंकल, आप लोग का चिड़िया देख के हो गया? हाँ, मेरा हो गया, इनका मालूम नहीं। नहीं नहीं, मेरा भी हो गया। गोली ये ले। गुड मॉर्निंग गोले। बाय बाय। अरे अय्यर भाई, ए सुबह सुबह पेविंग में से कैसे? तो आजकल के बच्चे लोग नाइट आउट करते हैं, वैसे आपने भी कल रात पेविंग में से किसी के घर पे नाइट आउट किया क्या? जेठालाल, मैंने किसी के घर पे नाइट आउट नहीं किया। मैं आत्माराम को मेंटेनेंस का चेक देने के लिए गया था। वो आपको चेक देने जाना पड़ता है, मेरे घर पे तो लेने आता है। हाँ बड़े, जो लेट चेक देगा उनके घर पे तो बेचारे आत्माराम को चेक लेने के लिए जाना ही पड़ेगा, है ना? ओ अय्यर भाई, ऐसी बात नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। तो सुबह सुबह किस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही है? वो मेंटेनेंस। अरे चिड़िया, चिड़िया के बारे में बात कर रहे थे। वो आपकी बालकनी में एक बहुत सुंदर चिड़िया बैठी है, तो वो देख के हम लोग बातें कर रहे थे। हमारी बालकनी में? उड़ गया है लगता है। ओके ओके। वैसे जेठा जी, आपका शर्ट बहुत अच्छा है यार। आपको अच्छा लगा शर्ट बबीता जी? ऑफ कोर्स, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। वैसे बबीता, फ्रैंकली स्पीकिंग, जेठालाल का शर्ट मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लगा। वो ये हमेशा कहते वैसा गॉडी शर्ट पहनता है ना, वैसा नहीं है। हाँ तो ठीक है ना अय्यर भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मेरी और बबीता जी की पसंद एक है। आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं है बबीता जी। वैसे जेठा जी, बहुत अच्छा हो कि आप मुझे यहीं पे मिल गए। मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। बोली बोली ना बबीता जी। अच्छा, मतलब तुमको जेठालाल से काम था इसलिए शर्ट का तारीफ किया ना? अय्यर, ऑब्वियसली नॉट। क्या अय्यर भाई, आप भी कुछ भी बोल, छोड़िए। बबीता जी बोलिए बोलिए। वो जेठा जी, मेरी एक फ्रेंड है कविता, वो अभी भी कोलकाता से आई है। उसको कोलकाता में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोलना है, तो उसको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए था। सो आई थॉट कि मैं उसको आपसे मिलवाने ले आती हूँ। तो आप कब फ्री होंगे? कभी भी आइए। हाँ बबीता, तुम कभी भी चले जाओ, जेठालाल हमेशा फ्री रहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अय्यर भाई, मैं हमेशा फ्री नहीं रहता हूँ। ये तो बबीता जी के लिए और सोसाइटी के किसी भी सदस्य के लिए मैं अपने आप को फ्री कर लेता हूँ। That's very sweet of you, जेठा जी।
तो हम आज शाम को 5 बजे आ जाए? हाँ 5 बजे परफेक्ट। तो शाम का नाश्ते का टाइम है, तो आप लोग 5 बजे आओ, मैं कुछ चटाकेदार नाश्ता मंगा के रखूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसमें तकलीफ क्या बबीता जी, वो आपकी दोस्त है, वो आपके बारे में क्या सोचेगी कि आपका ये दोस्त कैसा है। हमको चाय पानी नाश्ता का कुछ पूछा ही नहीं, ऐसा ही सलाह सूचन देकर रवाना कर दिया। नहीं नहीं, नाश्ता तो मंगा के रखूंगा, आपको खाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओके, तो चलिए हम लोग शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओके ठीक है, और आप बबीता जी, आप अपनी दोस्त को लेकर ना सीधा गोडाउन में आ जाना। ओके। गोडाउन में क्यों? अरे दुकान में कस्टमर लोग आते जाते रहते हैं, तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी। गोडाउन में क्या है, शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, नाश्ता भी शांति से बैठ के कर सकते हैं, इसलिए गोडाउन में ही आना बबीता जी आप। ओके ठीक है, विल डू दैट। ओके, तो मैं चलती हूँ। अय्यर, मैं माधवी भाभी के वहाँ पे जा रही हूँ। ओके 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 बबीता। ओके, बाय बाय। ओके बबीता जी, 5 बजे मिलते हैं। जी, जी, हाँ, जी। ओके, चलो अय्यर भाई। हाँ। बबीता जी को ये शर्ट अच्छा लगा है, तो ऐसे और 3-4 बनवा लेता हूँ। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। जेठा भाई शर्ट तो बहुत मस्त है। है ना? अरे अभी बहुत लोगों ने तारीफ की शर्ट की। तारीफ करेगी ना, शर्ट है ही इतना अच्छा। है ना? थैंक यू, चल मिलते हैं। हाँ? ओके ओके। हाँ। हेलो जेठालाल। क्या भिड़े? क्या कर रहा है तू भाई? सॉरी सॉरी अरे क्या सॉरी? ध्यान किधर है तेरा? तू किधर तक क्या स्कूटर चलाता है? स्कूटर नाही जेठालाल, सखाराम. अरे खड्ड्यात गेला सखाराम. तेच तर ना, सखाराम खड्ड्यात गेला म्हणून प्रॉब्लेम झाला. काय ते? मतलब सखाराम खड्डे में गया तभी तो ये प्रॉब्लम हुआ ना. हाँ पर ये अपने आप खड्डे में नहीं गया ना, तो उसे जानबूझ के लेके गया तभी गया ना। क्यों चिल्ला? अरे ये देखो मेहता साहब, मैं अच्छा भला शांति से चल के दुकान जा रहा था, इसने जानबूझ के अपना ये स्कूटर ये खड्डे में डाला और ये देखो पूरा शर्ट खराब कर दिया मेरा। जानबूझ के तूने ऐसा किया यार? अरे जानबूझ के नहीं छोड़ी. अरे क्या जानबूझ के जेठालाल, कब से बोल रहे हो जानबूझ के. मैं क्यों जानबूझ के ऐसा करूंगा? मुझे क्या मिलेगा? असूरी आनंद। सूर्या मेहता साहब समझाइए इसे. अरे मेहता साहब क्या समझाएंगे? नहीं जेठल, मेरे ख्याल से शायद इसने जानबूझ के नहीं किया। अरे शायद क्या मेहता साहब, मैंने नहीं किया जानबूझ के. मैं समझाता हूँ क्या हुआ. मैं वहां से आ रहा था और जेठालाल सामने से आ रहा था, तो मैंने इसे जेठालाल को हाय किया, हाथ हिलाया, तो उसमें हैंडल हिल गया और वो सकारम का आगे का पहिया वो खड्डे में गया और उसकी वजह से कीचड़ उछला. अरे तो क्या जरूरत है हेलो बोलने की? जैसे रोज तो मुझे हेलो बोलता है। ए, देखो अभी हेलो किया तो प्रॉब्लम है. अगर मैं हेलो नहीं करता तो बाद में यही बोलता ना कि देखो सामने से क्या बेटे लेकिन हेलो नहीं किया. मेरी बात तुम्हारी ठीक है अरे बेटे। बात क्या ठीक है मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं आप? यार तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे तो आप क्यों इसकी बात पे हमें हम मिला रहे हैं? अरे बात हाँ में हाँ मिलाने की नहीं है जेठाल. बात एक मिनट मेहता साहब, जेड़ा भरा आगे करना किया। अरे यार भाई छोड़ी, तू 1 मिनट शांत रहना भाई. ओए मैं की कहता, मैं तो शांति हूं ना। तो शांति है, तू हमेशा शांति रहता है, तो थोड़ा और शांत हो जा. है तो मैं क्या कह रहा था? और तुसी मैनू कह रहे सी मैं शांत हो जाऊं। नहीं मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेठालाल को कुछ कह रहा था. भाई जेठालाल मैं क्या कह रहा था? अरे आप कुछ नहीं कह रहे थे, मैं आपको कह रहा था कि आप इसकी बात पे हाँ में हाँ क्यों मिला रहे? अरे हाँ नहीं वो हाँ में हाँ मिलाने वाली बात नहीं है जेठाल. बात उसकी बिल्कुल ठीक है भाई. कल को वो बिना अभिवादन के चला जाता तो तुम ही कहते ना कि चला गया ऐसे ही. हाँ? अरे अभिवादन बीच में कहाँ से आ गया मेहता साहब? अरे जेठालाल मैं इस वादन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई. अभिवादन. वो क्या होता है? हेलो. अरे जेठालाल इधर उधर पीछे क्या देख रहे हो भाई? अभिवादन अर्थात हेलो. हाँ तो उसका क्या है? तो अरे भाई भिड़े अगर तुम्हें बिना हलो किए चला जाता तो तुम ही कहते ना भिड़े सामान्य शिष्टाचार भी नहीं निभाता है, बिना हलो किए चला गया. अरे तो सामान्य शिष्टाचार को ऐसे दिखाता है, ऐसे ये शर्ट खराब करके? देखो जेठालाल, ना गलती तुम्हारी है ना मेरी है. अगर गलती है तो एक खड्डे की है. अगर ये खड्डा यहाँ पे नहीं होता तो सखाराम का टायर उसमें नहीं जाता और तुम पे कीचड़ नहीं उछलता. अरे तो तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है भाई, तुझे उस खड्डे का कुछ करना चाहिए ना? जेठालाल मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, लेकिन वो खड्डा जो है वो सोसाइटी के बाहर है. अगर ये खड्डा सोसाइटी के अंदर होता तो मैं समझ सकता था कि मेरी जिम्मेदारी है और मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन ये खड्डा बाहर है कि नहीं तो ये म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है. हाँ तो सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते तो म्युनिसिपैलिटी को एक कंप्लेंट का लेटर तो लिख ही सकता है ना? तो उसके लिए सेक्रेटरी होने की जरूरत नहीं है जेठालाल. कोई आम नागरिक भी म्यूनिसिपैलिटी को लेटर लिख सकता है. तुम भी लिख सकते थे, तुमने क्यों नहीं लिखा? अरे रे, लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है.
खड्डे के अंदर थोड़ी मिट्टी सीमेंट डाल के उसको लेवल करने की जरूरत है, वो मैं कर दूंगा। हाँ, ये देख कितनी छोटी सी बात है, ये तू भी कर सकता था ना। तो जेठालाल ये काम तुम भी तो कर सकते थे ना। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? जेठालाल तुम्हें देख के चलना चाहिए था भाई, और तुम्हें देख के स्कूटर चलाना चाहिए था सावधानी से। हाँ भिड़े, चलो अब गुस्सा मत करो, वरना अभी गुस्सा करोगे दिन में किसी और पे गुस्सा करोगे, सारा दिन खराब होगा। मुस्कुराओ, दोनों मुस्कुराओ और सॉरी बोलो एक दूसरे को, है ना? ओ यारो, अब मैं शांत नहीं रहूंगा। मेहता साहब की गाल एकदम सही है। अब ये गुस्सा गुस्सा छोड़ो और एक दूसरे को सॉरी बोलो। हाँ? ठीक है भाई जेठालाल, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं ठीक से देख के ही सकाराम चलाऊंगा। वेरी गुड। जेठालाल तुम भी सॉरी बोलो भाई। ठीक है, सॉरी, मैं भी खड्डा वड्डा देख के चलूंगा। ओ ये हुई ना यारों वाली बात। चलो इसी बात पे दोनों गले मिलो। अब्दुल, अरे सॉरी, एक मिनट। चलो मिलो। वाह भाई वाह, मिल गए गले मिल गए। अरे क्या कर दिया सोडी, मेरा भी कुर्ता खराब कर दिया। वो तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलो जेड़ा बड़ा साथ में ही निकलते हैं। अरे नहीं, मुझे तो अभी ये कपड़े बदलने पड़ेंगे ना भाई, तुम लोग निकलो। हाँ ठीक है, चलो मेहता साहब। चलो जेठालाल, मैं तुम्हें सकाराम पे छोड़ता हूँ। कहाँ? घर तक। ये सखाराम चढता है, शिडी चढता है? ए आगाऊ, यायचं तर चल। मी अगाव तर तू रगाव। चलो भाई, आओ मेहता साहब। चलो ओके चलो जेड़ा बड़ा, ले जाओ। चलो तू लवकर चिडून जा। अरे. काय आहे problem? पण लवकर म्हणजे काय, ते एवढा वाईट अटक घालायचं कशाला आपण? आता हे खड्ड्याचं जरा बघ हा भाई। देखिए जे जे बाबूजी, अरे ये क्या हो गया? चलते चलते गिर गया, कहाँ लेके चल रहा था? अरे नहीं बाबूजी, चलते चलते नहीं गिरा हूँ मैं। तो फिर ये शर्ट पे दाग कहाँ से लग गया? अरे वो क्या हुआ, मैं अब्दुल की दुकान के बाहर से ऐसे जा रहा था और सामने से भीड़ अपना स्कूटर लेके आ रहा था और वहाँ पे एक छोटा सा खड्डा था, तो उसका टायर है ना स्कूटर का, वो खड्डे में गया तो पूरा ये कीचड़ उछल के मेरे शर्ट पे आ गया। मैं बाबूजी जरा कपड़े बदल के फिर दुकान जाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बोल बका। हाँ सेठ जी, आज आपको दुकान आने में लेट होगा। हाँ थोड़ा सा बोलना, क्या काम किया बोलना। एक कस्टमर का फोन आया था, वो हमारी दुकान से 10 स्मार्टफोन खरीदना चाहता है। हाँ तो कौन सा स्मार्टफोन पता है? कौन सा? माई फोन। 10 माई फोन खरीदना है? अरे भाई ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर है भाई। अच्छा एक काम कर, मैं फटाफट आता हूँ। अगर मेरे आने से पहले वो आ जाए तो उसकी जरा खातिरदारी करना, जरा चाय पानी नाश्ता करवाना। जी जी सेठ जी। हाँ मैं आता हूँ फटाफट, ठीक है? वाह बागा वाह, क्या जोक सुनाया, वेरी हसीलेरियस। हसीलेरियस। नट्टू काका, ये दूसरा जोक तो और भी हसीलेरियस है। सुनिए, 2 औरतें बेलन पे चर्चा कर रही थी। बेलन पे? बेलन पे। एक औरत ने कहा, ये बेलन कितना अजीब यंत्र है नहीं, इससे रोटी गोल हो जाती है और पतिदेव सीधे हो जाते हैं। क्या चल रहा है? जोका जोकी। हैं? बागा ने भी इतने मस्त जोक सुनाए कि मजा आ गया। अरे धंधे के टाइम पे क्या टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों? टाइम पास नहीं सेठ जी, इट्स गुड फॉर हेल्थ। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं कि हंसने से सेहत एकदम अच्छी रहती है और स्वास्थ्य निरोगी रहता है। अरे वो बराबर है, लेकिन फ्री टाइम में सब करने का, काम के टाइम पे नहीं। हाँ? ठीक है सेठ जी। तो बागा, कल से हम ऐसा करेंगे, जोक सेशन 1 से 3 में रखेंगे। क्या है, 1 से 3 में कस्टमर भी कम रहते हैं। 1 से 3 2 घंटा? नहीं भाई नहीं, लंच टाइम में रखो। अरे तो फिर हम खाना कब खाएंगे? अरे हंसते हंसते खाओ, खाते खाते हंसो। ठीक है सेठ जी। हाँ। अच्छा बाका, वो 10 मोबाइल वाले कस्टमर का कुछ वापस फोन आया? नहीं आया। वापस फोन नहीं आया उसका? नहीं, वो खुद आए, मोबाइल लिए और लेकर चले भी गए। क्या?
हाँ सेठ जी। वाह वाह बका वाह, सुबह सुबह माई फोन के 10 पीस बिक गए हैं। हाँ सेठ जी बिक गए। हाँ सेठ जी, बागा ने कस्टमर को ऐसे ऐसे हिलेरियस जोक सुनाए कि कस्टमर खुश हो गया। डिस्काउंट भी नहीं मांगा, पूरा पेमेंट देकर 10 मोबाइल की डिलीवरी लेकर चला गया। वाह 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 बका वाह, सच में आज तक तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं नटू काका? हाँ, भतीजा किसका है? किसका है? अपने काका का काका का काका का काका। मुआ बॉय। शाबाश शाबाश शाबाश, वाह वाह वाह। चलो आज दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई और अंत भी अच्छा होगा। अंत? अंत मतलब वो अपना वो दोस्त के साथ वो आ रहे हैं ना, अपना बबीता जी शाम को दुकान में। ओ अच्छा अच्छा, बबीता जी दुकान में आ रहे हैं। हाँ, वो उनके दोस्त को कुछ कलकत्ता में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलनी है, तो उसको लेकर कुछ सलाह सूचन चाहिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाइए दुकान पे, मैं दे दूंगा। अच्छा। और बगा तो एक काम कर। हीरो कहाँ है बे तू? बे तू, ये क्या तरीका है बात करने का? एक खजूर आकर दूं क्या खर्चा पानी? पैसे कल दे रहा है तू? कैसे पैसे? तुझे आकर ना फोड़ना पड़ेगा। मेरे पैसे कोई खा नहीं सकता, समझा? अरे भाई मैं खाते पीते घर का आदमी हूँ, मैं पैसे वैसे नहीं खाता। चल चल पका मत। 2 दिन के अंदर अगर पैसे मेरे हाथ में ना आए ना तो तेरे पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? चल चला वे। कौन था सेठ जी? क्या पता है, बोल रहे अगर पैसे नहीं दिए तो पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा। नटू काका, किसी को कोई पेमेंट देना बाकी है हमारा? नहीं नहीं सेठ जी, पूरे मार्केट को पता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का पेमेंट बाकी नहीं रखता। हाँ तो कौन है ये मवाली जैसा आदमी, अभद्र भाषा में बोलने वाला? छोड़िए ना सेठ जी, कोई रॉन्ग नंबर होगा। तो फोन आने से पहले आप मुझसे कुछ कह रहे थे। अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि बबीता जी और उनके दोस्त आ रहे हैं ना, तो तू मस्त कुछ बंगाली मिठाई नाश्ता वास्ता वो सब मंगा के रखना उनके लिए। है ले आऊंगा सेठ जी। कहाँ से लाएगा? चमचम चटर्जी स्वीट मार्ट से। हाँ, वहाँ से 3-4 बंगाली मिठाई लेके आना, वो संदेश और वो चमचम और वो अपना खीर कोदम वगैरह। हाँ? जी, और नाश्ते में क्या लाऊं? नाश्ते में जो तुझे अच्छा लगे 3-4 तड़कती फड़कती चीज लेके आना। ठीक है, भजी पाव, ब्रेड कटलेट, तली हुई मिर्ची। अरे भाई बबीता जी आने वाले हैं, तो कहाँ भजी पर ब्रेड पक। ऐसी कोई चीज लाना जो दिखने में भी अच्छी और टेस्टी भी हो, समझा? जी जी सेठ जी। हाँ, और 4:30 बजे तक सब कुछ लेके आके और गोडाउन में और टेबल पे प्लेट वेट के साथ अच्छे से सजा देना। जी। गोडाउन में क्यों सेठ जी? अरे यहाँ दुकान में कस्टमर आते जाते रहेंगे तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी ना नटू काका। और क्या गोडाउन में बात भी अच्छे से हो पाएगी और शांति से बैठ के वो खा भी सकेंगे ना, इसलिए। ओह आई सी। और हाँ भागा, हाँ भाई तो बाद में वो मगन को बोल के गोडाउन में जरा अच्छे से साफ सुफ करवा लेना। हाँ? बाद में क्यों सेठ जी, मैं अब भी करवा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बागा, तू जल्दी जाकर मिठाई और नाश्ते का ऑर्डर देकर आ, क्योंकि मिठाई जल्दी खत्म हो जाती है। मैं मगन से गोडाउन साफ सुफ करवा देता हूँ। जी नट्टू काका। हाँ बराबर, हाँ जाओ आते हैं जाओ, सेठ जाओ, जी, आप हाँ। जाओ गोडाउन में जाओ। ठीक है। हेलो, कौन 56 टिकली भाई? अरे मैं किसी 52, 53, 54, 56 टिकली को नहीं जानता हूँ। अरे मैंने किसी के पैसे नहीं खाए। अरे भाई रॉन्ग नंबर है, रखो और दोबारा फोन मत करो। अजीब मुसीबत है, कोई दिवस नहीं ना, आज इतने रॉन्ग नंबर क्यों आ रहे और सबके सब रॉन्ग नंबर पैसे क्यों मांग रहे, समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसे कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। जो जेठालाल के साथ हुआ है, सफेद कमीज पे पड़ गए कीचड़ के छींटे, और उस कमीज पे जिसकी बबीता जी ने दिल खोल के तारीफ की। खैर साहब ये तो हो गया, लेकिन ये कैसी अनहोनी है कि कॉल आ गए लेनदारों के जेठालाल के फोन पे, और इस तरह से कॉल आ रहे हैं जैसे कि भाई पता नहीं कितना उधार लिया जेठालाल ने। ऐसे कॉल आने लगे, और वो तो तब जब जेठालाल किसी से मिला नहीं, किसी से उधार नहीं लिया, कोई लेनदार है ही नहीं, तो फिर क्यों आ रहे हैं ये फोन? कौन कर रहा है फोन? इसके पीछे राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठालाल ने सचमुच उधार लिया और बचने के लिए वो झूठ बोल रहा हो? ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त इतना जरूर तय है कि भाई ये राज बहुत गहरा है। जेठालाल के सर पे है बहुत सारे काज, और ये जो लेनदारों का राज
मुसीबत से कभी जेठालाल नहीं आता बाज, और यहाँ पे ये राज नहीं खुलेगा जिसके लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखेंगे फिर जानेंगे कि आखिर क्या है ये राज, और हंसेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अभी जेठालाल क्या हाल है? तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन किया था। सुबह तुम्हारी शर्ट खराब हो गई थी, तो अभी तक गम तो नहीं मना रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, वो क्या मेरी फेवरेट शर्ट है ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ गया था। ठीक है भाई, शर्ट ही तो खराब हुई है, धुल जाएगी तो फिर से पहन लेना, क्या दिक्कत है इसमें? बस बस, ये जो आप में समझ है ना मेहता साहब, ये समझ अगर मुझ में आ जाए ना तो जीवन सफल हो जाए। तुम भी ना जेठालाल। हाँ, और बताओ दुकान पे सब ठीक है ना? कैसा चल रहा है दुकान पर? अरे एकदम बढ़िया, दुकान में तो आते ही इतनी जबरदस्त खुशखबरी मिली मेहता साहब। अच्छा, क्या? और एक कस्टमर आया और एक साथ 10 नए फोन लेके गया। अच्छा, क्या बात है जेठालाल। चलो, ये सुबह की शुरुआत चाय जैसी रही है, लेकिन दुकान पे आते ही तुम्हारी तकदीर ने करवट बदल ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई, तुम भी अपना काम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। तो मिलते हैं फिर रात को सोडा शॉप पे, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। ओके। एक बात तो है, मेहता साहब से बात करके मन खुश हो जाता है। वैसे शाम को मन और भी खुश होने वाला है। बबीता जी जो आ रहे हैं। हेलो, अरे कौन से पैसे, किसके पैसे? मैंने आज तक किसी से पैसे उधार नहीं लिए भाई। ओ भाई, तू जानता नहीं है मुझे। कब से मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तू रुक, उधर ही रुक तू। हाँ, मैं तो रुका हुआ ही हूँ। आजा आजा, इधर आजा, इधर ही हूँ, आजा तू, आजा। क्या हुआ सेठ जी, इतने परेशान क्यों है? अरे पता नहीं, सुबह से मेरे फोन में लेनदारों के फोन आ रहे हैं। सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आजकल मोबाइल में भी क्रॉस कनेक्शन बहुत चालू हो गए हैं। तभी मैं सोचूं मेरे फोन में अचानक इतने सारे लेनदारों के फोन क्यों आ रहे हैं? लीव इट, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ जी देखिए, आपने जो जो मंगाया था वो सब मैं लेके आया हूँ। अरे वाह, मिली ना बंगाली मिठाई, मिली ना सब? मिली ना। ये देखिए, ये चमचम, ये खीर कदम, फिर ये सौंदेश, वाह वाह वाह, और सारे नाश्ते भी लेके आया हूँ। वाह। क्या ढूंढ रहे हैं सेठ जी? कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं देख रहा हूँ सफाई बराबर हुई है कि नहीं। बराबर हुई है सेठ जी। मगन के सर पे खड़े रह के मैंने खुद करवाई है। अच्छा, वो क्या है? किधर? ओ उधर, उधर देखो, उधर। कहाँ? ये क्या है? ये कचरा कैसे रह गया? अरे ये कचरा नहीं सेठ जी, ये तो एक छोटी सी कागज की चबरखी है। वो जो भी है, रह गई ना। क्या सेठ जी आप ही इतना चोखलिया वेड़ा कर रहे हो? इतनी सी चबरखी है जो नरी आंख से दिखती भी नहीं है। अरे नरी आंख से नहीं दिखती है, लेकिन नारी आंख सब देख लेती है। अरे बबीता जी, अरे सब एकदम टिप टॉप होना चाहिए नटू काका। अरे क्या बबीता जी इंस्पेक्शन के लिए आ रही हैं? अरे ये लो, एक और अनजान नंबर से फोन। लीव इट। नहीं सेठ जी, एक बार बात करके चेक तो कर लो, हो सकता है कोई काम का फोन हो। हाँ, हेलो, कहाँ हो तुम? कौन? अरे इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए? मैं शर्मीली बोल रही हूँ। अरे कौन शर्मीली? भूल गए? 10,000 रुपए लिए थे मुझे फिल्म में रोल दिलाने के लिए। कह रहे थे ना कि जीजा जी की अच्छी जान पहचान है फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे बोलकर मुझे रोल दिलवाओगे। अरे कौन जीजा जी, कौन से 10,000 रुपए? मैडम, आपका रॉन्ग नंबर लगा है। नाटक मत करो और मुझे मेरे पैसे वापस करो, वरना तुम्हारे घर का पता है मेरे पास। अरे मैडम, मेरी बात मानिए, सच में आपका रॉन्ग नंबर लगा है। चुप रहे। अरे तू चुप रहे। ये अनजान लेनदारों के नंबर ने तो परेशान कर दिया है।
ये जिसने भी ये सबके पैसे लिए बहुत चंट आदमी लगता है। ये तो बेचारे लेडीज थे, लेडीज को भी नहीं छोड़ा इसने। अरे बबीता जी के सामने अगर लेनदारों के फोन आए तो मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। एक काम करता हूँ, बबीता जी आके जाए तब तक फोन स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। अभी आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप बताओ क्या करें? एक काम करो, दुकान में जाओ। क्या वैसे तो मैंने बबीता जी को बोला है डायरेक्ट इधर गोडाउन में आने के लिए, लेकिन मान लो गलती से वो दुकान में आ गए तो उनको बाइज्जत इधर गोडाउन में लेके आना, ठीक है? जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। शंख आकार के संदेश, संदेश है कि शंखेश है? ये क्या खीर कदम, और ये आहा चमचम। वाह बबीता जी, ये सब मिठाई देखकर खुश हो जाएंगे। सेठ जी, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। दिल थाम के बैठिए, हमारे गोडाउन में आ रही हैं। सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी चहीती सुंदर भाई और भैलू भाई की अहमदाबादी जोड़ी। कैसे हो माय डियर जीजा जी? अरे बबीता जी की जगह पे ये सुंदर कहाँ से टपक पड़ा? सुंदर तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। क्यों? अरे हाय हेलो की जगह क्यों करो कर रहे हो माय डियर जीजा जी? अरे क्यों करा ना करो तो क्या करूं? हर्ष करो, ऐसा बोलो कि हर्ष सुंदर तुझे कितने दिनों के बाद देखा, मजा आ गया। अरे तुझे देख के मुझे कभी मजा नहीं आता है, उल्टा सजा जैसा लगता है। चल वो सब छोड़े, बता कैसे आना हुआ, क्या काम है मुझसे? अरे माय डियर जीजा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि काम हो तो ही मैं यहाँ आता हूँ। अरे आपकी याद आ गई तो चला है। तेरी याद मुझे बहुत महंगी पड़ती है भाई। तुझे मेरी याद आती है तो तू सीधा इधर आ जाता है, तो दया को भी बोल भाई कभी तो मुझे याद करे। अरे माय डियर जीजा जी, बेना तो हमेशा आपको याद करती ही रहती है। तो आती क्यों नहीं है? अरे वो तो आने ही वाली थी, लेकिन क्या है कि उसको अर्जेंट जोगनी माता के दर्शन के लिए जाना पड़ा। वापस? अभी तो गई थी। अरे अभी कहाँ माय डियर जीजा जी, वो तो 283 दिन पहले गई थी। वो क्या था, उस टाइम पे हमारे पोल के जो नवगण भाई है ना, उनकी गौरी को बछड़ा नहीं हो रहा था। गौरी को बछड़ा? अरे हमारे जो नवगण भाई है ना, उनकी गाय का नाम गौरी है। तो क्या है कि उसको बछड़ा नहीं हो रहा था, तो 283 दिन पहले वो नवगण भाई की गौरी गाय को बछड़ा हो जाए ना, उसके लिए मन्नत मानने गई थी। और अभी बछड़ा हो गया तो माता जी को थैंक यू बोलने गई है। उसको यहाँ वहाँ सब जगह जाना है, बस मुंबई नहीं आना है? अरे आ जाएगी माय डियर जीजा जी, बेना बहुत जल्दी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसको बोल देना अभी वो जल्दी नहीं आई ना तो उसको लेने में अहमदाबाद आ जाऊंगा। सेठ जी, अगर आप सेठानी जी को अहमदाबाद लेने जाएं तो प्लीज मुझे जरा बता के जाना। क्यों? वो मुझे बावरी जी के लिए अहमदाबाद का फेमस मोहनथाल मंगवाना है। अरे बागा, तूने सुंदर भाई को बोला होता तो वो लेके आते। अरे कैसे बताऊं नट्टू काका, सुंदर भाई बता के थोड़ी आते हैं, अचानक आ जाते हैं। तो अभी बता देना, अगली बार जब आएंगे तो जरूर लेके आएंगे। सुंदर भाई, अगली बार जब आप आओ तो प्लीज अहमदाबाद का फेमस मोहनथाल जरूर लेके आना। अरे आप बेफिक्र रहिए, नेक्स्ट टाइम आपका मोहनथाल आ जाएगा। रहने दीजिए, पैसे मत दीजिए आप, पैसे मत दीजिए प्लीज प्लीज। पैसे नहीं चाहिए। अरे नहीं, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। रेवा दे भाई, रेवा दे। पैसे भी जाएंगे और मोहनथाल भी नहीं आएगा। वो अगर ले आया तो तेरी ओर से मैं उसे पैसे दे दूंगा। हाँ? बोल भाई बोल, कैसे आना हुआ बोल। नहीं
कोई काम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस आपकी याद आई तो चला आया आपको सरप्राइज देने। भाई तू आता है तो मुझे सरप्राइज नहीं शौक लगता है, इसलिए तू जब भी आए ना फोन करके आया कर भाई। अरे माय डियर जीजा जी, कितना फोन किया, आपका फोन बंद ही आ रहा है। आपने फोन क्यों बंद रखा है जीजा जी? वो क्या है भैलू भाई, आज सुबह से सेठ जी के फोन पे लेनदारों के रॉन्ग नंबर आ रहे हैं, इसलिए बेचारे सेठ जी ने कंटाल के फोन स्विच ऑफ कर दिया। भैलू तूने हाँ सुंदर भाई। क्या 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 ये क्या था? उसमें क्या है, वो भैलू से जरा गलती हो गई। क्या हुआ कि मेरा मोबाइल बिगड़ गया, तो मैंने भैलू को बोला कि फिलहाल मेरा नंबर किसी अपने के मोबाइल नंबर ऊपर डाइवर्ट कर दे। तो भैलू को लगा कि मेरे सबसे अपने तो आप ही है ना भैलू? हाँ। तो आपका नंबर लग गया। मतलब सुबह से मेरे फोन पे लेनदारों के फोन पे फोन आ रहा है, वो सब लेनदार तेरे हैं? हाँ। निकाल अभी के अभी मेरा नंबर तेरे कॉल डाइवर्ट में से निकाल। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? आज वो मैं मुंबई आ रहा था तो कमौसमी बारिश में मेरा मोबाइल बिगड़ गया। जीजा जी, जब तक सुंदर भाई का फोन ठीक नहीं होता तब तक आपको उनके फोन रिसीव करने पड़ेंगे। सॉरी जीजा जी, मुझे और कोई नहीं मिला तो मेरा नंबर माय डियर जीजा जी के मोबाइल नंबर पे डाइवर्ट कर दिया। सॉरी सुंदर भाई, मुझे लगा जीजा जी व्यापारी है तो उनके भी लेनदार होते होंगे, तो उनको लेनदारों से कैसे बात करनी चाहिए वो उनसे अच्छा हमारे ग्रुप में और कोई नहीं जानता। ग्रुप? अरे मैं सुंदर के ग्रुप का नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ, वो बात बराबर है, लेकिन मेरे कोई लेनदार नहीं होते, मैं किसी का 1 रुपया बाकी नहीं रखता। सॉरी जीजा जी, उसकी ओर से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। तू माफी मत मांग और मेरा नंबर और कॉल डाइवर्ट में से अभी कभी निकाल। जीजा जी, उसके लिए मुझे नया फोन लेना पड़ेगा। भैलू, एक काम कर, फटाफट टैक्सी तैयार कर, हम अहमदाबाद जाते, अहमदाबाद जाके एक नया मोबाइल लेते और तू माय डियर जीजा जी का मोबाइल नंबर फॉरवर्डिंग में से निकाल दे। ठीक है सुंदर भाई, कल सुबह 11 बजे तक हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे तक? हाँ। क्यों? अभी जाएंगे तो रात को पहुंचेंगे ना, और वो जिगा के मोबाइल की दुकान बंद हो गई होगी। कल सुबह 10 बजे तक दुकान खोलेगा तो 11 बजे तक हो जाएगा। सॉरी माय डियर जीजा जी, बस आज की रात जरा संभाल लो। सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, हमारी दुकान में से एक मोबाइल सुंदर भाई को दे दीजिए ना, तो प्रॉब्लम अभी का अभी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लाया बाकी, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। थैंक यू रट्टू काका, थैंक यू। ए वागा भाई, आप फटाफट नया मोबाइल ले आइए ना, तो क्या है कि मैं जीजा जी का मोबाइल फटाक से फ्री कर दूं। जी वेट बाबा, मोबाइल लेने के लिए दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है, अपने गोडाउन में माई फोन का स्टॉक पड़ा है, उसमें से एक पीस सुंदर भाई को दे दे। अरे तुझे माई फोन की जरूरत नहीं है नट्टू काका, कोई भी सादा फोन दे दो, खाली मेरा जो नंबर है वो कॉल डाइवर्ट में से निकालना है ना भाई। अरे कैसी बात करते हैं सेठ जी, किसी को पता चला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक के साले साथ सादा फोन यूज करते हैं तो मार्केट में आपकी इज्जत जाएगी। अरे नहीं सेठ जी, माई फोन बराबर है। बागा, माई फोन का पीस दे दे। मार्केट में आपकी इज्जत जाए ये मेरा दिल कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बागा, माई फोन प्लीज। जी। वाह सुंदर भाई, आपको तो माय फोन मिल गया। तुझे भी चाहिए तो अहमदाबाद जाके ले लेना। ये लीजिए सुंदर भाई, ये आपका माई फोन। थैंक यू वागा भाई, थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। हो गया,
मेरा फोन चालू हो गया है और आपका फोन मैंने कॉल डाइवर्ट पर से हटा दिया है। अब आप आपका फोन चालू कर सकते हैं। एक काम कर सुंदर, तेरा वो जो पुराना वाला फोन है ना, वो बाका को दे दे। बाका उसको रिपेयर करके सेकंड में बेच देना। हाँ। माय डियर जीजा जी, ये फोन मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। अगर ये फोन मैंने उसको लौटाया नहीं ना, तो वो अपना फोन नंबर आपके फोन पे डाइवर्ट कर देगा और फिर से वही डाइवर्टिंग वाली प्रॉब्लम। वैसे भी उनकी ज्यादा उधारी नहीं है, दिन में 8-10 कॉल ही आएंगे। लो बागा भाई। सेठ जी, लूं? रख अपने पास। थैंक यू। बबीता जी का। हाँ बबीता जी, आप आए नहीं अभी तक। अरे जेठा जी, मैं आपको कब से फोन कर रही थी, पर आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ वो पता नहीं, वो फोन जरा स्विच ऑफ हो गया था। वैसे कहाँ पहुँचे आप? सॉरी जेठा जी, पर हम लोग नहीं आ रहे। क्यों? एक्चुअली हम लोग आ ही रहे थे और इसलिए मैं आपको फोन कर रही थी, पर आपका फोन बंद आया तो मुझे लगा कि आप किसी काम में बिजी होंगे, तो हमने आने का प्लान कैंसिल कर दिया। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे यहाँ आप आ जाइए, आप अभी कभी आ जाइए। इट्स ओके जेठा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपका फोन नहीं लगा ना, तो कविता ने अपने रेफरेंस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक शॉप का कॉन्टेक्ट निकाला है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके बाय। क्या हुआ सेठ जी? बबीता जी आ रहे हैं ना? क्या? अरे तो फिर ये इतनी सारी मिठाई, ये नाश्ता जो लाए हैं बबीता जी के लिए, उनकी फ्रेंड के लिए, अब इनका क्या होगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? नाश्ता का प्रॉब्लम है? टैक्सी में रखवा दो, सफर बहुत लंबा है, मैं बैलू और ड्राइवर खा जाएंगे। सुंदर भाई, ये ड्राइवर नाश्ते से नहीं मानेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। तो तू पैसा लाया नहीं? नहीं यार, तू हर बार भूल जाता है पैसा। मैंने तुझे बोला था ना कि तू पैसा ले ले। बागा भाई, ये फोन की कीमत क्या है? अरे सुंदर भाई, माई फोन है ये, 80,000 रुपए का फोन है। माय डियर जीजा जी, एक काम कीजिए, मुझे इसके 80,000 नहीं 50,000 रुपए दे दीजिए। ये लीजिए, ये फोन आपका। अरे तेरी सासू मने क्या खा के इसको जन्म दिया है? चंट मतलब कितना चंट है ये? बाबा रे बाबा। टैक्सी के कितने हैं? आने जाने का 10,000। चलो। नेले पे देला। वाह माय डियर जीजा जी, वाह। कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी, बैटल टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, अंग्रेजी का एक वाक्य है कि ऑल डॉट्स आर कनेक्टेड, यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी होती है। अगर एक समस्या खड़ी हो जाए तो तमाम समस्या एक के बाद एक खड़ी हो जाती है। आपको तो पता ही है, वे सुंदरलाल ने अपना फोन जेठालाल के फोन पे फॉरवर्ड किया हुआ था। अब उधार देने वालों को फोन इतने आ रहे थे कि जेठालाल को फोन बंद करना पड़ा, और फोन बंद कर दिया। इस वजह से बबीता जी का आना भी कैंसिल हो गया और जेठालाल बापू जी का चश्मा बनवाना तो भूल ही चुका है। यानी कि एक के बाद एक समस्या। लेकिन ये सब समस्याएं हुई है सुंदर की वजह से। सुंदर एक ऐसा बंदर है जो खुद नहीं नाचता लेकिन अपने जीजा जी को नचाता है। इस वक्त तो मैं ले रहा हूं आपसे विदाई, लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ आगे क्या होने वाला है। जेठालाल जो चश्मा बनवाना भूल चुका है चाचा जी का, उस वजह से क्या होगा? क्या जेठालाल को डांट पड़ेगी या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी आपने सोचा ही नहीं होगा? सोचिए और आप हमें बाद में बताइए कि आपने ठीक सोचा था या नहीं सोचा था। अगर आपने ठीक सोचा था तो खुश होइए, और नहीं सोचा था तो ये सोच के खुश होइए कि आगे जो होने वाला है वो बहुत सारे ठहाके लेके आएगा। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कितने साल हो गए लेकिन सुंदर को आज तक मुझ पे एक बार भी दया नहीं आई, और दया भी नहीं आ रही है।
बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ भाई जेठालाल, तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम बहुत दुखी हो। क्या बताऊं मेहता साहब। भाई अब क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा? अरे सारे नमूने मुझको ही मिलते हैं। सुबह वो भिड़े और अभी ये सुंदर। क्या किया सुंदर ने? अरे उसने अपना मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल पर डाइवर्ट कर दिया। तो सुबह से उसके सारे लेनदारों के फोन मुझे आ रहे, तो मैंने कंट्रोल के मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया। उस चक्कर में बेचारे बबीता जी आने वाले थे, वो भी नहीं आए। वो अच्छा, बबीता जी दुकान पे आने वाले थे? हाँ, वो उनकी कोई दोस्त है कविता जी, उनको कलकत्ता में कुछ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलनी है, तो उसके लिए कुछ सलाह सूचन चाहिए था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आ जाइए। तभी क्या हो, मेरा फोन स्विच ऑफ था, तो फोन कर रहे होंगे, तो मेरा फोन लगा नहीं, तो उनको लगा पता नहीं मैं दुकान में हूँ नहीं हूँ। उस चक्कर में वो लोग आए नहीं। और यहाँ मैंने उनके लिए 3-4 बंगाड़ी मिठाई नाश्ता वास्ता सब मंगा के रखा था। वो भी सुंदर और भैलू खा गए। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ जेठालाल। तो सच में मैं तो अभी कंटाल गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं सुंदर का। जेठालाल, इतनी छोटी मोटी परेशानियों से नहीं डरना चाहिए भाई, बड़ी छोटी मोटी बात है ये। और परेशानियों से तो कतई घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और तुम भूल क्यों जाते हो, तुम जेठालाल हो, तुमने तो बड़ी बड़ी परेशानियों के हल निकाले, बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर आ गए हो तुम। ये तो बड़ी छोटी मोटी बात है, इसलिए इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, टेंशन मत लो, परवाह मत करो, मस्त रहो और खुश रहो। तो मिलते हैं फिर रात को सोडा शॉप पे, ठीक है? ठीक है मतलब सब ओके। क्या ढूंढ रहे हो पापा? अरे वो वाचार ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रखा है। ये जब से दया गई है ना, किचन में सब उल्टा पुल्टा हो गया है। अरे जेठिया, चलो भाई, कितनी देर? दादाजी बस 2 मिनट आ रहे हैं। हाँ छोड़ अभी अचार। हाँ चलो ये ले, वो ले ले, मैं ये ले लेता हूँ। ये दया भी ना। चल भाई जेठिया, कितनी देर लगा रही? अरे क्या कर रहा था अंदर? किचन में कोई मिल ही नहीं रहा था बापूजी कुछ। ये लीजिए बापू। वो जेठिया तू क्या बोल रहा था? तो कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था? अचार बापूजी। अभी किचन में कुछ भी चाहिए तो मिलता ही नहीं है बापूजी। अभी बहुत हो गया बापूजी, अभी ऐसा नहीं चलेगा। क्या बहुत हो गया? क्या नहीं चलेगा? ये दया बापूजी। दया? हाँ बापूजी, अभी बहुत हो गया, अभी उसे आना ही पड़ेगा। अभी मैं थक गया हूँ किचन का काम कर करके, और ये पद्मावती भोजनालय का खाना खा खा के। अभी वो अगर नहीं आई ना, तो अभी मैं कोई ना कोई एक्शन लूंगा। क्या एक्शन लेगा? वो अभी सोचा नहीं है, लेकिन अभी मैंने मन बना लिया है कि अभी बहुत हो गया, अभी उसको आना ही पड़ेगा, और नहीं आई तो मैं कोई एक्शन लूंगा बस। अरे आ जाएगी भाई, आ जाएगी, शांति रख। अरे क्या आ जाएगी बापूजी, कब आ जाएगी? कितना टाइम हो गया? कुछ लिमिट होती है कि नहीं? और फोन करो तो फोन पे मिलते ही नहीं है। या तो सुंदर फोन उठाता है, या फिर वो उसका दोस्त ओ झाड़िया भैलू। और पूछो तो क्या बोलते हैं, माँ को लेके वो फलाना तीर्थ स्थान पे गई है या ढिकना तीर्थ स्थान पे गई है। अरे संन्यास ले लिया है क्या? अरे मुझे क्या मालूम जेठिया। चल अभी खाना खाने बैठ जा, बहुत भूख लगी है। चल चल, बाद में चर्चा करेंगे। वैसे दादाजी आपने देखा, आज मीठे में गुलाब जामुन है। अच्छा ला दे दे दे। भूखा, तेरे फेवरेट है ना गुलाब जामुन? नहीं बापूजी, मैं बाद में झूले पे झूलते हुए आराम से खाऊंगा। तू झूले पे? तू झूले पे झूलते हुए गुलाब जामुन खाने का मजा ही कुछ और है बापूजी। मुझे मजा आता है ऐसे खाने में। हमरा भाई हंस क्या रहा है? खाना क्यों नहीं खा रहा? नहीं वो मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर बहुत मस्त बढ़िया जोक भेजते रहता है मोबाइल में। तभी उसने एक बहुत बढ़िया जोक भेजा, वो पढ़ा तो हंसी आ गई। सुनिए, आप भी सुनिए बापूजी। अरे मुझे नहीं सुनना है भाई, तू मोबाइल साइड में रख और खाना खा। बहुत छोटा सा जोक है बापूजी, मजा आ जाएगा। सुनिए ना। अरे मालिक नौकर से, जा बाहर जाके पेड़ को पानी डाल के आ। नौकर, बाहर बारिश हो रही है। मालिक, बहाने मत बना, छाता लेके जा और पेड़ को पानी डाल के आ। नहीं समझे बाबूजी? वो बाहर बारिश हो रही थी, तो फिर पानी डालने की क्या, लेकिन फिर भी मालिक बोलता छाता लगे।
पापा ये जोक बहुत पुराना हो गया है। अरे पता है बेटा, लेकिन कुछ जोक ऐसे होते हैं ना, वो आप कितने भी बार सुनो मजा आ जाता है। खड़ा हो। हैं? चल चल खड़ा हो, खड़ा हो। क्यों, क्या हुआ? अरे तू खड़ा हो फिर बता रहा हूँ, खड़ा हो। आप क्या हुआ क्या बाबूजी? मैंने बोला ना खड़ा हो। जा अभी अपने रूम में जा और मोबाइल पे टाइम पास कर। हाँ? खाना खाने की जरूरत नहीं है तुझे। सॉरी सॉरी बाबूजी, सॉरी। खाना खाने के वक्त में तुझे मोबाइल चाहिए जेठिया। सॉरी। रख मोबाइल जेब में रख। हाँ, रख दिया बाबूजी, रख दिया। अभी चुपचाप खाना खा। लो इसे देखो, तू खाना नहीं खा रहा है और ये भाई जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं। अरे टप्पू बेटा इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है? धीरे धीरे खा। दादाजी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और गोली भी आटा ही होगा अभी। तो तुझे डर है गोली आके तेरा खाना खा जाएगा? नहीं नहीं पापा, गोली हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आ रहा। एक्चुअली हमें ग्रुप प्रोजेक्ट मिला है। ग्रुप प्रोजेक्ट? हाँ दादाजी, तो हम ग्रुप प्रोजेक्ट करने के लिए मेरे फ्रेंड मेहुल के घर जा रहे हैं। और हाँ, पूरी रात हम लोग उसके घर ही प्रोजेक्ट करेंगे और फिर सुबह वहीं से कॉलेज चले जाएंगे। अरे तो रात भर किसी दोस्त के वहाँ रुकने वाला है और तू अभी बता रहा है मुझे? तो कब बोलूं पापा? मैं दुकान में फोन करूं तो आप कहते हैं घर पे बात करते हैं। अब घर में बता रहा हूँ तो आप कह रहे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ तो प्रोजेक्ट ही करना है ना, तो उसके लिए रात भर दोस्त के वहाँ रुकने की क्या जरूरत है? कल दिन में कर लेना। नहीं कर सकते ना पापा, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट कल ही सबमिट करना है। हाँ तो तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरे दोस्तों को यहाँ बुला ले अपने घर पे। हाँ? और यहाँ बैठ के करो प्रोजेक्ट जो करना है वो। पापा अगर दोस्तों को घर बुलाऊंगा तो उनका ध्यान कौन रखेगा? मम्मी तो है नहीं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। एक ही बात है ना पापा। टपुड़ा, तू पढ़ाई करने के लिए ही जा रहा है? हाँ दादाजी, मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। जो भी है बेटा, तू अपने दोस्तों को यहाँ बुला ले, तुम लोग यहाँ प्रोजेक्ट करो। हाँ? अरे वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, तू उसे मना क्यों कर रहा है? टपुड़ा, तू शांति से खाना खा ले, गोली जब आए तब उसके साथ चले जा। हाँ? लेकिन बापूजी, तू खाना खा। बेटा गुलाब जामुन खा, बहुत मस्त है। आने वो बाद में झूले पे बैठ के आराम से। इसका अलग ही। हाय दादाजी। अरे आओ बेटा आओ। व्हाट्सअप जेठा अंकल। सॉरी। गोलीला खिचड़ी बहुत मस्त है, आजा खाना खाने बैठ जा। नहीं नहीं दादाजी, मैं खाना खा के आया हूँ। गुलाब जामुन, क्या बात है? गोली 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 बेटा, गोली। ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है मतलब? गुलाब जामुन क्यों लिया बेटा? खाने के लिए। तूने तो बोला ना तू खाना खा के आया है। हाँ जेठा अंकल, तो खाना तो खा के आया हूँ, पर वो क्या है ना, खाना खाने के बाद भी मैं मेरे पेट में ना थोड़ी सी जगह बाकी रखता हूँ। क्या है, कभी कुछ भी एक्साइटिंग दिख गया तो खा सकते हैं ना। जैसे अभी ये गुलाब जामुन, मस्त झूला खाते खाते गुलाब जामुन खाने का मजा ही कुछ और है। जेठा अंकल, इफ यू डोंट माइंड, एक चम्मच लाके देंगे? हाँ। दोनों खा गया? हाँ, वो गुलाब जामुन हाथ में दे तो चम्मच आने तक का वेट ही नहीं कर पाया। अंकल, ये 2 चम्मच क्यों लाया आप? ये 1 चम्मच मेरे लिए लाया। बाप रे, आपका खाना बाकी था? ये दोनों गुलाब जामुन मेरे थे। सॉरी सॉरी, बताना चाहिए था ना जेठा अंकल। मुझे लगा आपने गुलाब जामुन खा लिए, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़े, इसलिए मैं खा गया। चलो अब कोई बात नहीं, इसमें थोड़ी चाशनी बची है, आप पियोगे क्या? तू पी। ओके, थैंक यू। वाह 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 दादाजी, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। इतने दिन के बाद मैंने इतने अच्छे गुलाब जामुन खाए। टप्पू, अब प्रोजेक्ट करने का मजा आएगा। अच्छा गोली, तू और टप्पू किसके घर पे जा रहे? मक्खन के घर। देखा देखा बापूजी, टप्पू कह रहा था मेहुल के घर पे जा रहा हूँ, ये कह रहा मक्खन के घर पे जा रहे हैं। अरे जेठा अंकल, वो हम लोग मेहुल को ही मक्खन बुलाते हैं। क्यों मक्खन क्यों बुलाते हैं? वो मक्खन ज्यादा खाता है? नहीं नहीं, पहले हम लोग उसको प्यार से ढक्कन बुलाते थे। ए ढक्कन इधर आ, ए ढक्कन ये कर, ए ढक्कन वो कर। लेकिन फिर एक बार उसके पापा ने सुन लिया कि पापा ने कहा, ए मेरे बेटे को ढक्कन क्यों बुला रहे हो?
तो हमने कहा कि नहीं नहीं अंकल, ढक्कन नहीं, मक्खन मक्खन। तब से उसको सब मक्खन ही बुलाते, किसी ने उसका नाम चेंज ही नहीं किया। तो ढक्कन क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो पढ़ाई में दम ढ था। अरे तो फिर उसका घर में पढ़ाई करने जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि पापा जब हम होते तभी वो पढ़ाई करता है। हाँ अच्छा, उसकी भलाई के लिए उसके घर जा रहे हैं। हाँ, अब आप समझे जेठ अंकल। चल टप्पू। हाँ हाँ चल, ला मैं रख देता हूँ। बाय दादाजी, बाय पापा। अरे एक मिनट। तुम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम करने जा रहे हो? हाँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बापूजी, टप्पू कॉमर्स का विद्यार्थी है और ये गोली साइंस का विद्यार्थी है। पापा साइंस नहीं, साइंस। चुप रहो, जो भी है वो अलग अलग है ना दोनों, तो फिर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कैसे कर सकते हैं? पापा ये कॉलेज का ग्लोबल वार्मिंग प्रोजेक्ट है, इसमें हम सारे स्टूडेंट्स को पार्ट लेना जरूरी है। क्या ग्लोबल, क्या वार्निंग, क्या? नहीं पापा, ग्लोबल नहीं, ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय उष्मीकरण, मतलब पर्यावरण को कैसे बचाएं उस पर ये प्रोजेक्ट है। उसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पार्ट लेना है। वाह, सुना? जाओ बच्चों, तुम लोग जाओ। ठीक है दादाजी, बाय दादाजी, बाय पापा। मैं आपको कल शाम को ही मिलूंगा, ठीक है? हाँ चल गोली। अच्छा सुन टप्पू, प्रोजेक्ट में ध्यान देना, गप्पे लड़ाने मत बैठ जाना। हाँ ठीक है पापा। और सुन भाई, टीवी देखने मत बैठ जाना। हाँ पापा, हाँ चल। और सुन, मोबाइल में गेम भी मत खेलना। हाँ पापा, नहीं खेलेंगे, चल। और सुन, अरे बस करे भी जेठिया। जाओ बच्चों, जाओ, तुम लोग जाओ। बाय बाय। अच्छा मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, मुझे तूने खाना खा लिया ना? हाँ खा लिया ना। तो ये 2 चम्मच लेके क्यों खड़ा है? अरे वो गुलाब जामुन गोली ने ले लिए ना, तो मैंने सोचा एक उसके लिए चम्मच, एक मेरे लिए, एक मैं खाऊंगा। लेकिन चम्मच लेके पहुंचे उसके पहले तो दोनों गुलाब जामुन घटक कर गया। ला इधर से, जा हाथ धो के। जेठिया ले मुखवास। नहीं ठीक है बाबूजी, ने एक बात बोलूं जेठिया? हाँ इधर बैठ। देख, अभी टप्पू बड़ा हो गया, हाँ? तो तू टप्पू की चिंता करना छोड़ दे। चिंता कैसे ना करूं बापूजी? ये बच्चे लोग बोलते कि पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन कोई पढ़ाई करते नहीं है। रात भर बस मटर गश्ती करते हैं, मस्ती करते रहते हैं। अरे भाई, तू जब टप्पू की उम्र का था तो तू भी चंदू के घर पढ़ाई करने जाता था, तो तू क्या पढ़ाई छोड़ के मस्ती करता था? हाँ बाबूजी, ये उम्र ही ऐसी है, इसमें कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता। तू पढ़ाई छोड़ के मस्ती करने जाता था? तूने मुझसे झूठ बोला, और इतने सालों बाद तू मुझे आज सच बता रहा है। इसमें झूठ क्या बाबूजी, ये तो निर्दोष झूठ है। ये निर्दोष झूठ? निर्दोष झूठ नहीं होता, निर्दोष इंसान होता है। और निर्दोष आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और जो आदमी झूठ बोलता है वो कभी भी निर्दोष नहीं होता। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मुझसे झूठ बोला जेठिया। देखिए बापूजी, मैं आज भी निर्दोष हूँ और तब भी निर्दोष था, लेकिन उस वक्त मेरी जो उम्र थी ना, वो निर्दोष नहीं थी। तो वो कौन थी? मस्तीखोर थी। तो ये जो उम्र है ना बापूजी, वो अच्छे अच्छे निर्दोष बच्चों को भी मस्ती करने पे मजबूर कर देती। अभी देखिए टप्पू की उम्र भी। टप्पू का नाम मत ले तू। टप्पू बोल के गया है कि वो पढ़ाई करने गया है, तो वो पढ़ाई ही करे, तेरे जैसा नहीं है वो। अरे बापूजी, आप ही कहते रहते हैं ना कि बाप के लक्षण बेटे में आते हैं। तो इस हिसाब से तो बापूजी मुझ में आपके लक्षण आए हैं। मतलब आप भी जब छोटे थे तभी मस्तीखोर थे? नहीं, मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करता था। पता नहीं तुझमें ये लक्षण कहाँ से आ गए। मस्ती मत कर जेठिया। अरे मस्ती नहीं करो बाबूजी, सच में कॉकरोच है, उधर देखिए, वो देखिए सोफा पे उधर। हाँ। गया बाबूजी, गया। हाँ। हमारे घर में अचानक कॉकरोच कहाँ से आ गया? वो तो आएगा ही ना बाबूजी, कॉकरोच तो दया जो नहीं है। ये क्या बोल रहा है तू? जिस घर में लेडीज होती है, वो घर में साफ सफाई ज्यादा होती है ना। तेरे कहने का मतलब क्या है? साफ सफाई सिर्फ लेडीज का ही काम? नहीं, जेंट्स का भी काम है, लेकिन क्या है, साफ सफाई जैसे विषय में लेडीज लोगों का ज्यादा ध्यान पड़ता है ना, इसलिए।
देख जेठिया, तुझे क्या बोल रहा हूँ देख, मुझे ही ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा चश्मा कहाँ है, चश्मा? ओ वहाँ सोफे पे बाबूजी, हैं? सोफे पे। सोफे पे, हाँ। हाँ है भाई, कहाँ है जेठिया? अरे बाबूजी ये क्या, यही तो है। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ। बाबूजी ये चश्मा के बगैर आपको क्या बिल्कुल नहीं दिखता है? उम्र हो गई है ना जेठिया, तो अभी जरा बिना चश्मे के मुझे वो धुंधला दिखाई देता है, समझ के ना के बराबर। अरे तो बाबूजी आपने मुझको बताया क्यों नहीं? अरे बता ही नहीं क्या, बताता तो तू क्या कर लेता, मेरी उम्र को बढ़ने से रोक देता। अरे भाई ये बुढ़ापा चीज ही ऐसी है जिसका इलाज किसी के पास नहीं, और बुढ़ापे में तो हर दिन कुछ ना कुछ तकलीफें लगी रहती है। अगर हर रोज इन तकलीफों के बारे में सोचे ना तो अपने आप को ही बुरा लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और रोज रोज मैं कहाँ तुझे अपनी तकलीफें बताऊं है जेठिया? अरे ये तो जीवन का पड़ाव है, खुशी खुशी स्वीकारो और आगे बढ़ो। नहीं वो बराबर है, लेकिन आज समय के साथ साथ विज्ञान भी कितना आगे बढ़ चुका है बापूजी। ऐसी हर छोटी मोटी समस्या का हल है। आपको मुझे बताना चाहिए, ऐसा क्यों सोचते हैं बापूजी कि छोटी छोटी बात में तुझे क्या बताऊं? अरे आपको बताना ही चाहिए, मैं आपका बेटा हूँ। अभी कल क्या कल हम दोनों वो आंख के डॉक्टर है, डॉक्टर यशेश, उनके पास जाके आपकी आंखों का चेकअप करा लेते हैं। ठीक है, आंखों के डॉक्टर को दिखाने जाएंगे ही, लेकिन पहले मैंने तुझे जो वो दूसरा चश्मा रिपेयर करवाने के लिए दिया था ना, वो जाकर लेकर। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? क्या चश्मा लेकर आ? बापूजी वो चश्मा और पर्ची दोनों गलती से घर पे ही रह गए। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। नहीं बापूजी, वो दरअसल क्या हुआ आज सुबह। हेलो जेठालाल। क्या कर रहा है तू भाई? सॉरी जेठा। क्या सॉरी? तो चलो जेठा बड़ा, साथ में निकलते हैं। अरे नहीं मुझे तो अभी ये कपड़े बदलने पड़ेंगे ना भाई, तुम लोग निकलो। अभी ये एक ही चश्मा है मेरे पास, अभी कोई इमरजेंसी आ गई, ये चश्मा कहीं खो गया, टूट गया, तो मैं क्या करूंगा? नहीं शुभ बोलिए बापूजी, कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। कल के कल तो मैं आपके वो नए चश्मे बनवा के लेके ही आऊंगा बापूजी। हाँ आप बेफिक्र रहिए। पक्का? हाँ पक्का ले आऊंगा। चलो। कहाँ जाना है? नहीं मैं सोडा पीने जा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा। हाँ ठीक है, जा जल्दी आ जाना। जी मैं सोने जा रहा हूँ। जी बापूजी। हाँ बापूजी। हाँ मैं क्या कहता हूँ, आज जरा आप चश्मा संभाल के सोना। तो चश्मा संभाल के सोना मतलब? जेठे मैं चश्मा निकाल के ही सोता हूँ, और सपने देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं होती। हाँ ठीक है, आता हूँ। अच्छा सुन, ये तू रोज जो सोडा पीने जा रहा हूँ बोल के जो जाता है, वो सोडा पीने ही जाता है? हाँ सोडा पीने ही जाता हूँ बापूजी। क्यों? नहीं, वो सालों पहले तू पढ़ाई करने जा रहा हूँ बोल के मस्ती करने जाता था, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि वो सिलसिला कहीं अभी तक चला तो नहीं आता। नहीं बापूजी, अरे मैंने बोला ना, होता क्या, वो उम्र ही ऐसी है, वो उम्र में क्या है। हाँ भाई, अभी मस्ती कर रहा हूँ। चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ, और मेरी नींद खराब मत करना भाई। चाबी लेके जा रहा है ना? चाबी है ना बाबूजी, चाबी है। हाँ ठीक, जा। हाँ। मित्रों कल्पना कीजिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहे हैं, अपने उत्तर लिख रहे हैं, और अचानक आपको पता चले कि आपके पेन में स्याही खत्म हो गई और आपके पास एक ही पेन है, दूसरा पेन नहीं है। आप घबरा जाएंगे, चिंतित हो उठेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो आपके उपयोग में आती है चीजें, उनका एक अतिरिक्त सेट जरूर अपने पास रखें। कोई भी चीज हो सकती है, और चाचा जी इसी सिद्धांत को हमेशा मानते हैं। जैसे उनका चश्मा उनके लिए बहुत जरूरी है, हमेशा 2 चश्मे रखते हैं। भाई एक टूट गया तो दूसरा तो है, लेकिन इस वक्त उन्होंने दूसरा चश्मा दिया है जेठेलाल को बनवाने के लिए, और जेठेलाल भूल गया है बनवाना। और जेठेलाल सोच रहा है भाई एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा, उसका ये मानना कि एक दिन में कोई चश्मा टूट तो नहीं जाएगा। भाई जो इस तरह की प्रजाति के लोग होते हैं ना, ये इसी तरह से सोचते हैं। जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब उन्हें याद आता है।
जैसे प्यास लगेगी तो कुआं खोदेंगे, लेकिन अब ये तो ठीक नहीं, ये सोचने का तरीका बिल्कुल गलत है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है, क्योंकि चाचा जी को चश्मे के बिना न के बराबर दिखता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, कहीं ये चश्मा टूटने वाला तो नहीं है, कहीं जेठालाल पे कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आने वाली है, क्योंकि भाई अगर परेशानी नहीं आई तो उसको परेशान होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जेठालाल अगर नहीं फंसेंगे तो आप कैसे हंसेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये चश्मे की कहानी क्या तोड़ती है, और कुछ तोड़े ना तोड़े लेकिन आपकी उदासी जरूर तोड़ेगी, और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.